हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, जो कि हमारा है इन्फरेंस। तो इन्फरेंस हमारा मेनली दो पार्ट में डिवाइड है, एक है थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, दूसरा है हमारा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो आज हम थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे एस्टिमेटर क्या होता है, और एस्टिमेटर किसी एस्टिमेटर के बेस्ट एस्टिमेटर या गुड एस्टिमेटर कब कहा जाएगा, उसके कुछ कंडीशंस हैं, तो उन सभी को हम देखेंगे और इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्टिमेशन देख लेते हैं क्या होता है। एन एस्टिमेटर इज ए स्टैटिस्टिक्स यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एन अननोन पैरामीटर। जो हमारा एस्टिमेटर होता है एक तरह का स्टैटिस्टिक्स होता है, जिसका मेनली पर्पज होता है कि किसी भी अननोन पैरामीटर को एस्टिमेट करने में। ठीक है, तो ये हमारा एस्टिमेटर का डिफिनीशंस है। क्या है? एन एस्टिमेटर इज ए स्टैटिस्टिक्स यूज फॉर द पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग एन अननोन पैरामीटर। ठीक है, द क्राइटेरिया दैट शुड बी सेटिस्फाई बाई ए गुड एस्टिमेटर फॉलोइंग आर। मतलब कोई भी एस्टिमेटर हमारा गुड एस्टिमेटर कब कहा जाएगा, जब वो कुछ क्राइटेरिया अपने साथ रखेगा। वो क्या है? वो ये है, पहला है अनबायस्डनेस, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है एफिशिएंसी और चौथा है सफिशिएंसी। ये चार प्रॉपर्टी हैं, क्राइटेरिया है, जो अगर कोई एस्टिमेटर होल्ड करता है तब वो हमारा एस्टिमेटर एक गुड एस्टिमेटर कहा जाएगा। तो आज हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे अनबायस्डनेस के बारे में, देखेंगे ये क्या होता है और इस पर कुछ एग्जांपल देखेंगे। चलिए देखते हैं अनबायस्डनेस क्या होता है। डिफिनीशंस पहले देख लेते हैं। एन एस्टिमेटर टी एन इक्वल टू टी x1 x2 xn, यहाँ पर ये हमारे रैंडम वेरिएबल हैं x1 x2 xn, is said to be an unbiased estimator of gamma theta if expectation of Tn is equal to gamma theta for all theta belonging to parameter space theta। ठीक है, ये होल पैरामीटर स्पेस थीटा है। तो अनबायस्डनेस का बेसिकली मतलब ये होता है कि जैसे हमारा ये कोई Tn फंक्शन है पैरामीटर का, जो कि रैंडम वेरिएबल x1 x2 xn का फंक्शन है, और ये हमारा अनबायस्ड कहा जाएगा जब हम अगर इसका एक्सपेक्टेशन ले और ये पैरामीटर गामा थीटा के बराबर आ जाए, तो वो हमारा जो फंक्शन या एस्टिमेटर होगा वो हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर कहा जाएगा, जैसा कि हम सैम्पलिंग वगैरह में भी पढ़ते हैं। तो ये हमारा डिफिनीशंस हो गया। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे कुछ और क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं क्या है। x1 x2 डॉट 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 xn इज ए रैंडम सैंपल फ्रॉम ए नॉर्मल पॉपुलेशन विथ मीन म्यू and variance 1, so that t is equal to 1 upon n summation I from 1 to n xi square is an unbiased estimator of mu square plus 1। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमको दिखाना है कि यह हमारा जो एस्टिमेटर t है वह अनबायस्ड एस्टिमेटर होगा किसका? म्यू स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं। वी आर गिवन एक्सपेक्टेशन ऑफ xi इक्वल टू म्यू एंड वेरियस ऑफ xi इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा ये नॉर्मल म्यू 1 को फॉलो कर रहा था, तो मीन म्यू हो गया, वेरियंस 1 हो गया फॉर ऑल i फ्रॉम 1 टू n। ठीक है, अब हमको एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमारा जो t हमारा जो एस्टिमेटर है वो हमारा उसमें xi स्क्वायर है। तो हमने सिंपली क्या किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर इक्वल टू वेरियंस ऑफ xi प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर। ये कहाँ से है? मेनली ये वेरियंस का फार्मूला होता है। देखिए, वेरियंस ऑफ xi अगर हम इसको इधर भेज दें इस साइड, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर। तो हमको ये वैल्यू चाहिए थी, तो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ xi स्क्वायर इज इक्वल टू लिख लिया वेरियंस ऑफ xi प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ xi का होल स्क्वायर। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। वेरियंस ऑफ xi जो हमारा है 1 है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ xi म्यू है, म्यू का होल स्क्वायर यानी म्यू स्क्वायर, तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या किया है, जो हमारा एस्टिमेटर t था उसका हमने एक्सपेक्टेशन ले लिया है। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी जो क्या होगा हमारा, एक्सपेक्टेशन 1 अपॉन n समेशन i फ्रॉम 1 टू n xi स्क्वायर, यही था हमारा। हमने इसका एक्सपेक्टेशन ले लिया, तो 1 अपॉन n हमारा कांस्टेंट था, बाहर आ गया, समेशन i फ्रॉम 1 टू n भी बाहर है, एक्सपेक्टेशन हमारा जो हो गया xi स्क्वायर पर लग गया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसका वैल्यू निकाल लिया, क्या है 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो 1 अपॉन n समेशन i फ्रॉम 1 टू n 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी क्या वैल्यू हो गई, n होगा, स्मॉल एन से स्मॉल एन कैंसिल, क्या बचा, इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है,
तो हैंस टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो हमने क्या देखा, जिसका हमने एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेशन लिया उस पैरामीटर 1 प्लस म्यू के स्क्वायर के बराबर आ गया, तो वो हमारा एस्टिमेटर जो हो गया अनबायस्ड एस्टिमेटर हो गया है। हैंस टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल नंबर 2, जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। इफ़ टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा सो दैट टी स्क्वायर इज ए बायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर। ठीक है, और थीटा स्क्वायर, ये कहने का मतलब है कि टी दिया है हमारा कि एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, तो हमको बताना है कि शो करना है कि टी स्क्वायर जो होगा हमारा बायस्ड एस्टिमेटर होगा थीटा स्क्वायर का। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बायस्ड एस्टिमेटर दिखाना है, अनबायस्ड नहीं। यानी अगर हम इस टी स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन लें तो वो थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं आना चाहिए, तब वो हमारा बायस्ड एस्टिमेटर हो जाएगा। जैसा कि हमने इसमें देखा था कि अगर हमारा उस पैरामीटर का एक्सपेक्टेशन उस एस्टिमेटर का अगर एक्सपेक्टेशन ले तो उस पैरामीटर के बराबर आ जाता था 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो हमारा अनबायस्ड होता था। तो सिमिलरली इसका अनबायस्ड दिखाना है और बायस्ड दिखाना है, तो इसका एक्सपेक्टेशन लेंगे और थीटा स्क्वायर के बराबर अगर वो नहीं आया तो हमारा एस्टिमेटर बायस्ड एस्टिमेटर होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस टी इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा वी हैव एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इक्वल टू थीटा। ये तो क्लियर है, हमारा दिया है कि टी हमारा अनबायस्ड एस्टिमेटर है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी क्या होगा, उस पैरामीटर थीटा के बराबर होगा। आल्सो वेरिएंस ऑफ टी का फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का होल स्क्वायर। तो हमको क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर सिमिलरली है एक्सपेक्टेशन ऑफ टी का हमने वैल्यू रखा थीटा स्क्वायर, हमने इस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लिया। क्या किया, सिमिलरली इसको इस साइड कर दिया, तो वो हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इक्वल टू थीटा स्क्वायर प्लस वेरिएंस ऑफ टी, जहाँ वेरिएंस ऑफ टी हमारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब चूंकि वेरिएंस ऑफ टी ग्रेटर देन 0, यानी वेरिएंस तो कभी हमारा नेगेटिव होता नहीं है, पॉजिटिव ही होता है। ये पहले ही थीटा स्क्वायर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी इसमें अगर और भी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ दें तो ये थीटा स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर जो हमारा है थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं हुआ। सिंस एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू थीटा स्क्वायर देन टी स्क्वायर इज ए बायस्ड एस्टिमेटर फॉर थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर थीटा स्क्वायर के बराबर नहीं है, तो जो हमारा टी स्क्वायर होगा वो हमारा बायस्ड एस्टिमेटर होगा थीटा स्क्वायर का। तो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सभी डिफिनीशंस, अनबायस्डनेस क्या होता है, उस पर सभी बेस्ड एग्जांपल जो आपने देखे सभी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।